उसको एक ऑप्शन मिली है। अभी तक तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 1998 में नौकरी में आया था और उसके बाद 21 साल की नौकरी मैंने की। पहले दिन से और जब तक मैंने रिटायरमेंट ली, मैं सुनता आया कि कृषि में विविधीकरण का प्रयास हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स के आगे कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि हम इतना ज़्यादा गेहूं और धान की फसल में बंध गए हैं, हरियाणा वाले और पंजाब वाले। और उसका कारण भी है। उसका कारण यही है कि प्रोक्योरमेंट है सरकारी, सारा का सारा खरीदा जाता है और एमएसपी पे खरीदा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, हाँसी के आवाज़ से। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यू लेते रहते हैं और आज सौभाग्यवंश हमारे बीच हमारे ही सांसद हिसार यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद विजेंद्र सिंह जी, एक यानी कि कोरोना योद्धा कहूँ तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पीछे कोरोना पॉजिटिव आए थे और इम्यूनिटी इनकी बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ होकर बीच में आए हैं और किसानों के लिए इनका दिल धड़कता है। लेकिन किसान सड़क पर है, आज अध्यादेश को लेकर सड़क पर है और इनका बड़ा क्लियर विजन है कि अध्यादेश बिल्कुल किसानों के हित में है। किसान इससे गवारा नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी इससे गवारा नहीं कर रही हैं। तो विजेंद्र सिंह जी से जानेंगे कि ये अध्यादेश किसानों को क्यों नहीं गवारा कर रहा, क्यों एमएसपी पर किसान इतना इनसिक्योर महसूस कर रहा है अपने आप को, और क्यों नहीं इसको पब्लिक डोमेन में यानी कि अध्यादेश के साथ यानी कि लाया गया, किसानों को समझाया गया, इतना बवाल नहीं होता। इन सब पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी आपका। सबसे पहले तो ये कहूँ मैं कि किसान सड़कों पे नहीं, आजकल खेत में और मंडी में हैं। अपनी फसल जो है, ख़ास तौर पे जीरी हुई, कपास हुई, उसका पूरा सीज़न अपने पूरे उरूज पे इस समय है। और जहाँ तक आपने तीनों कृषि कानूनों की जो बात की, तो उसमें मेरा मत बड़ा स्पष्ट है कि इसकी सफलता जो है वो समय की कसौटी पर आकी जाएगी, क्योंकि एक ये रिफॉर्म है। ये कोई सिर्फ एग्रीकल्चर प्राइस को बढ़ाना 5%, 10%, 15% सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी नई व्यवस्था जो है वो कृषि में लाने की एक कोशिश है इन कानूनों के माध्यम से। तो इसका जो परिणाम है उसमें समय लगेगा और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि उसका जैसे जैसे परिणाम आना शुरू होगा, किसान इतना समझदार है कि उसे ये पता हो कि उसका इंटरेस्ट या उसका स्वार्थ कहाँ पे है। यदि उसको उस नई व्यवस्था में फ़ायदा दिखा तो वो उस ओर जाएगा, नहीं तो जो मंडी की व्यवस्था, एमएसपी की व्यवस्था, सरकारी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था जो है वो जैसे थी वो वैसे चली रही है, वो आगे भी चलेगी। अगर वो नई व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता या उसे वहाँ पे फ़ायदा नहीं दिखता तो वो जो मौजूदा व्यवस्था है उसका हिस्सा बना रहेगा। सर, इसी बात पे शंका है, इट क्रिएट्स द डाउट्स, यानी कि इस बात को आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं, करवा पा रहे हैं, या किसान कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि एमएसपी मौखिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो दी गई है ये कभी विड्रा कर ली जाए। ये समानांतर दी है व्यवस्था, आपने लिबरेट कर दिया किसान को। आपने नहीं, देखिए, लिबरेट किया है, उसको एक ऑप्शन मिली है। अभी तक तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं 1998 में नौकरी में आया था और उसके बाद 21 साल की नौकरी मैंने की। पहले दिन से और जब तक मैंने रिटायरमेंट ली, मैं सुनता आया कि कृषि में विविधीकरण का प्रयास हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन का। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स के आगे कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि हम इतना ज़्यादा गेहूं और धान की फसल में बंध गए हैं, हरियाणा वाले और पंजाब वाले। और उसका कारण भी है। उसका कारण यही है कि प्रोक्योरमेंट है सरकारी, सारा का सारा खरीदा जाता है और एमएसपी पे खरीदा जाता है। तो एक वो जो संतुष्टि होती है वो घर कर गई है। ये इसी तरह से है, किसी सरकारी आदमी को यदि आप ये कहो कि भैया तेरे को प्राइवेट सेक्टर में तेरी काबिलियत के हिसाब से 3 गुना नौकरी मिल जाएगी, तेरे लिए नई व्यवस्था बना रहे हैं। सर, आप एक तो वो जो एक सिक्योरिटी उसको है
उसको कहीं ना कहीं उसको ये नहीं कहा जा रहा कि तेरे को निकाल रहे हैं तू जहाँ जा प्राइवेट में, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन है तने अगर एक्सरसाइज करनी हो तो जिस आदमी को एक अपने संतुष्टि के दायरे में रहने की आदत पड़ जाए, उससे उसको बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन तीनों कानूनों का जो नतीजा है वो समय निर्धारित करेगा, ना कि आज की मेरी या आपकी बहस। सर मैं डिबेट नहीं कर रहा, एक ट्रैक्टर रैली से ये इमिटेशन नहीं है क्या मियरली दी राहुल गांधी जी की? आप भी ट्रैक्टर रैली निकाल रही हैं, ट्रैक्टर रैली से ट्रैक्टर रैली कोई हमारा जो ये प्रोग्राम बना था, ये राहुल गांधी जी का प्रोग्राम जो कल ख़त्म हुआ, ये उससे कई दिन पहले निर्धारित हुआ था, सिर्फ तारीखें वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की नकल कर रहे हों, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम भी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं कि भ्रमित ना हो। आपकी शंकाएं हम समझते हैं, लेकिन जो मुख्य शंका आपकी है उसके बारे में ज़रूर ये पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो यूं की यूं रहेगी और उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। अन्यथा हम सरकार में हैं और आपका पक्ष पूरी तरह से रखने के लिए। क्यों किनारा कर गया एनडीए से? उनका राजनीतिक कारण है, सीधा जब से अध्यादेश आए हैं तब से, और जिस दिन वो पार्लियामेंट में डिबेट हुई है उस 3 महीने के उनके आपने वीडियोस भी कहीं देख लिए होंगे, आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है, वो शुरू से आखिर तक इसके समर्थन में रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद इलेक्शन है तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि अकाली दल जो है वो मुख्यतः किसान पे आधारित पार्टी है, तो ज़रूर उन्हें कहीं लगा होगा कि कहीं किसानों में जो उत्तेजना है वो राजनीतिक तौर पे भारी ना पड़ जाए, शायद उस हिसाब से उन्होंने कदम उठाया है। इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो सभी यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आप किसानों को कन्विंस करवाना चाहते हैं, संतुष्ट करवाना चाहते हैं, कि कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि किसान इस ट्रैक्टर रैली से, बीजेपी की ट्रैक्टर रैली से संतुष्ट हो जाएंगे और उनमें सिक्योरिटी आ जाएगी? देखिए, हमारा प्रयास है और कई चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ मिलके ही आदमी की जो मानसिकता है उस पर असर डाल सकती है। ये उस कड़ी में एक हमारी तरफ से एक प्रयास है, एक कदम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन कानूनों की सार्थकता या उपयोगिता और दूसरी तरफ जो हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है उसका बना रहना, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये समय की कसौटी पे आंकी जाएंगी। और क्योंकि मौजूदा व्यवस्था यूं की यूं बनी रहेगी, किसान के पास ये ऑप्शन भी रहेगी, ये उसके पास विकल्प भी रहेगा कि वो नई व्यवस्था जो आएगी, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एकदम से उसमें चले जाएंगे। शुरू में कुछ लोग साहस करेंगे या प्रयास करेंगे, यदि वहाँ सफलता मिली दिखी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ प्लीज़। जहाँ मेरा गाँव है डूमरखा, उस इलाके में पिछले 3-4 साल से कुछ लोगों ने बाग लगाने शुरू किए और अब एक वो चलन सा बन गया वहाँ पे, क्योंकि वो बाग लगे, कुछ लोगों की उन्होंने कमाई होती देखी पिछले 4-5 साल में। तो अब बहुत लोग हैं जो यहाँ तक रिस्क लेने को तैयार हैं कि 2 साल तो इनकम शायद नहीं होगी जिस ज़मीन पे बाग लगाएंगे, क्योंकि पौध में टाइम लगता है कम से कम 2 से 3 साल का। लेकिन एक चलन शुरू हो गया। तो ये व्यवस्था भी, यदि पैरेलल व्यवस्था जो आएगी इन नए कानूनों के माध्यम से, यदि लोगों को लगा ये उनके फ़ायदे की चीज़ है तो बिल्कुल उसकी तरफ जाएगी। GDP -2-3 गई, तो इसमें किसका क्या वैश्विक आपदा का, ग्लोबल पेंडेमिक का रोल है सारा का सारा, या कुछ देखिए जी, इस तरह का आर्थिक विध्वंस या तो कोरोना जैसी विश्व महामारी से हो सकता है या विश्व युद्ध जैसी कोई चीज़ हो जाए उससे हो सकता है। बल्कि विश्व युद्ध में तो फिर भी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है कई चीज़ों की, कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस की भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो ये तो एक महामारी का नतीजा है। और ख़ास तौर पे ये जो -23 वाली जो फिगर है, ये तो उन 3 महीनों की है जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही बंद हो गई थी, सब कुछ लॉकडाउन में था। लेकिन आप देखिएगा अब जो 2nd क्वार्टर का नतीजा आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉजिटिव में चला जाएगा, लेकिन इस पहले क्वार्टर के मुकाबले में बहुत बेहतरी उसके अंदर आएगी। और आने वाले जो 4-5 क्वार्टर हैं, समय लगेगा लेकिन हम पटरी पे आर्थिक रूप से आ जाएंगे। बिहार चुनाव है, बड़ौदा चुनाव, बड़ौदा तो यहाँ चलो यूपी हम गुजरात का समझ जाते हैं, लेकिन बड़ौदा हल्का हरियाणा के अंदर है, 3 नवंबर को चुनाव है।
क्या ये डेंट करेगा क्या किसानों का आंदोलन उस पर बाई इलेक्शन को? एक बड़ौदा हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, उचाना विधानसभा क्षेत्र में। हाँ जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, वो तो मजाक की। नहीं, बड़ौदा चुनाव बड़ी शिद्दत से पार्टी लड़ेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है पार कि पा जाओगे जी, पार पा जाओगे इसमें? देखिए, कोई भी व्यक्ति लड़ाई लड़ता है पार पाने के लिए, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं कोई। सो यदि हार सोच के आदमी लड़ाई में जाए तो फिर तो ना लड़ने वाली बात हो जाती है। तो बिल्कुल हम पूरे आत्मविश्वास के साथ और इस भरोसे के साथ जाएंगे कि हम बड़ौदा में सर चुनाव। 2 एमपीज को उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव में नहीं घुसने दिया, आप धड़ल्ले से गांव में जाते हैं? मेरे को अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, लेकिन हाँ, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मैंने समय वो भी देखा हुआ है जहाँ पे इस तरह की दिक्कत हमारे यहाँ भी हमने फेस की हुई है। मेरे पिताजी बहुत कहानियाँ सुनाते हैं ऐसी ऐसी। तो अल्टीमेटली आप बड़े आश्वस्त हैं कि भी किसानों को समझाने में आप बिल्कुल। देखिए, हम अपना प्रयास करेंगे, लेकिन मैं एक बात फिर से कहूँगा, समय सिखाएगा और समय बताएगा कि उनको इसमें फ़ायदा नज़र आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से आएगा। 1 मिनट बस। ये थे विजेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमारे हर यानी कि हमने एम्ब्रेस करने की भी कोशिश की इनको, लेकिन बिल्कुल बेबाकी से एक प्रश्न का बहुत अच्छी ढंग से दिया है। जीडीपी के बारे में बताया है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पेंडेमिक के चलते ये डाउन आई है और किसान रैली किसानों को समझाने की, ट्रैक्टर रैली किसानों को समझाने में कामयाब होगी और किसान पैसिफाई होगा। यह लिबरेट यानी कि रिफॉर्मेशन किसानों की बहुत अरसे के बाद आई है। धन्यवाद साहब, थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। चले जाते हैं आपकी महफिल से हम, बहुत बहुत अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा साहब। थैंक यू।